नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं सुधाकर सिंह आपके अपने इस YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। स्टडी विद सुधाकर सिंह SCA। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका PM श्री स्कूल्स योजना। PM श्री स्कूल्स योजना जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना की अगर बात किया जाए तो इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार देश में समावेशी एवं उचित शिक्षा की आवश्यकता का विकास करना चाहती है और इसी विकास के लिए 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र प्रायोजित योजना PM श्री स्कूल्स योजना, जिसे PM स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया के नाम से भी जाना जा रहा है, को मंजूरी प्रदान किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश में लगभग अगर बात किया जाए तो 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास को मंजूरी देगी या विकास के लिए कार्य करेगी। इस विकास की अगर बात किया जाए तो इस विकास कार्य में पूरे देश के प्रत्येक ब्लॉक से एक प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च माध्यमिक विद्यालय का चयन किया जाना है। उस चयन के माध्यम से उस विद्यालय को नई शिक्षा नीति यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटक के आधार पर आदर्श और नमूना स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इस विकास के क्रम में उस स्कूल को पूरी तरह से ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ग्रीन स्कूल से तात्पर्य है कि वहां पर सौर पैनल होंगे, LED लाइट्स होगी, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका का विकास किया जाएगा, अपशिष्ट प्रबंधन या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतर प्रक्रिया होगी। साथ ही इस PM श्री स्कूल्स योजना की जो अवधि होगी कार्यान्वयन की, वह 5 वर्ष की होगी, जो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक लागू किया जाना प्रस्तावित रहेगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लगभग 27,360 करोड़ रुपया खर्च किया जाना है। कितना? 27,360 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है और उन स्कूलों के बेहतर विकास के लिए और उनके परिणामों के मापन के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक का उल्लेख किया जाएगा, जो एक एक स्कूल गुणवत्ता आकलन फ्रेमवर्क, स्कूल क्वालिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जाएगा। उसका मापन किया जाएगा, गुणवत्ता का मापन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर बात किया जाए तो इस PM श्री योजना में चयन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया कि ब्लॉक स्तर पर एक प्राथमिक विद्यालय और एक उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा और उन विद्यालयों के विकास के माध्यम से अन्य विद्यालयों के आदर्श के रूप में उसे रखा जाएगा और उसी आधार पर अन्य विद्यालय कार्य करेंगे या उनका विकास होगा। PM श्री स्कूलों को समग्र शिक्षा, KVS और NVS के लिए उपलब्ध मौजूदा प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से लागू किया जाएगा। इन स्कूलों की प्रगति का आकलन करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए इनकी सख्ती से निगरानी भी की जाएगी। चयन की प्रक्रिया चुनौती मोड या चैलेंज मोड के माध्यम से किया जाएगा। प्रति ब्लॉक मैंने आपको बताया कि अधिकतम 2 स्कूलों का चयन होगा, एक प्राथमिक और एक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय। इसका लाभ लगभग 18 लाख से अधिक छात्रों को मिलेगा और
इस पीएम श्री स्कूल योजना के माध्यम से छात्रों के संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों यह भी ध्यान रखिएगा कि 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त और समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास इन स्कूलों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे भारत को विकसित अर्थव्यवस्था या राष्ट्र की तरफ बढ़ाया जा सके। तो यह रहा आपका पीएम श्री स्कूल्स योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, याद रखना है। साथ ही आप सभी यह भी ध्यान रखेंगे कि इसके अलावा 19 अक्टूबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अडालज स्थित त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ भी किया। इसी कड़ी में मैं आपको बताऊं कि मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ मोदी जी ने गुजरात में किया, जिसका उद्देश्य गुजरात में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। साथ ही इस मिशन की परिकल्पना के लिए लगभग 10,000 करोड़ के परिव्यय का आधार रखा गया है और विश्व बैंक आंशिक रूप से इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में सहयोग या वित्त पोषण का कार्य भी कर रहा है। तो आप दो योजनाओं के याद रखेंगे, पीएम श्री स्कूल्स योजना जो केंद्र प्रायोजित योजना है 14,500 से अधिक विद्यालयों के लिए, जिसमें 27,360 करोड़ रुपए खर्च करना है समावेशी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। साथ ही दूसरा है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस जो गुजरात से संबंधित है। वहां पर अगर बात किया जाए तो विश्व बैंक भी सहयोग कर रहा है। इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। इसी के साथ मैं सुधाकर सिंह आप सभी लोगों से इस करेंट की महत्वपूर्ण मुद्दे से विदा लेता हूं। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। तो हैव अ गुड डे, गुड लक, बाय बाय दोस्तों।